बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से आज़ाद कश्मीर के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है एनटीएस। ऐसे आप ये सर्च करते हैं, आपके सामने एनटीएस के वेबसाइट ओपन होती है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एनटीएस नेशनल टेस्टिंग सर्विस ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल मेन पेज ओपन होता है। आपने इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक है ओपन एप्लीकेशन, दूसरा है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स और तीसरा है ऑल रिजल्ट्स। तो आपने ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह का ये ऑप्शन आता है। आपके सामने पहले ही ये जॉब शो हो रही है। एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, स्क्रीनिंग टेस्ट। और इसकी अप्लाई की लास्ट डेट है फ्राइडे 10 मई 2024। तो आपने यहाँ पर डिटेल्स के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ये ऑप्शन आता है, ये शो हो रहा है नेशनल टेस्टिंग सर्विस ऑफ पाकिस्तान, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहले है फॉर लिस्ट ऑफ बैंक्स और चैनल्स फॉर वन लिंक वन बिल पेमेंट्स, कि आपने अगर जो चालान जनरेट करेंगे, चालान आप किस बैंक के थ्रू पे कर सकते हैं, उस अगर वह आपने वो चेक करना है तो क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद है टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। अगर आपने इश्तिहार पढ़ना है और इश्तिहार को रीड आउट करना है तो आप क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करें। आपके पास सामने इश्तिहार डाउनलोड हो जाएगा। सारे टर्म्स एंड कंडीशन आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। जॉब्स भी चेक कर सकते हैं, कितनी जॉब्स अनाउंस की गई हैं और किस सीट के लिए कौन एलिजिबल है, मेल एलिजिबल है या फीमेल एलिजिबल है। इसके बाद है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपने अप्लाई करने के लिए इस बटन पर क्लिक करना है। क्लिक हेयर के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, आप इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद नेक्स्ट है, पहले ही आपने नेक्स्ट ये कहता है साइन अप। पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद फिर आपने लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद फिर हम एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकेंगे, फिलअप कर सकेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म को साइन अप करने से पहले आपने अगर मोबाइल पर अप्लाई कर रहे हैं तो थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है और इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आए डेस्कटॉप साइट। तो आपने इस ये खाली खाना आपको जो नजर आ रहा है इस पर क्लिक कर लें और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका डेस्कटॉप वर्जन ओपन हो जाएगा और आप इस तरह से ये अप्लाई कर रहे होंगे जिस तरह से लैपटॉप या कंप्यूटर पर अप्लाई करते हैं और कोई भी अप्लाई के दौरान आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो आपने साइन अप किस तरह से करना है, साइन अप करने का बेसिक रिक्वायरमेंट्स उसने मांगी हैं। कहता है CNAC, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है। शनाख्ती कार्ड नंबर के बाद कन्फर्म CNAC नंबर, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड दोबारा एंटर करना है। इसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर दोबारा एंटर करने के बाद कहता है डिजायर्ड पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर एरो के बटन पर क्लिक करें। जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद पासवर्ड, नेक्स्ट है पासवर्ड, आपने यहाँ पर ना कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद नेक्स्ट है कंफर्म पासवर्ड। वही पासवर्ड आपने दोबारा कंफर्म पासवर्ड वाले खाने में एंटर करना है और साइन अप के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे आपका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा और आपने जो लॉगिन क्रिएट किए उसी लॉगिन को आपने यहाँ पर एंटर करना है। डिजायर्ड पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किए है उस पोस्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद है CNAC नंबर, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है। शनाख्ती कार्ड नंबर देने के बाद नेक्स्ट है पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किए उस पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं या आप अप्लाई के दौरान आपने अप्लाई किए और आपने आधा फॉर्म फिलअप किया था और आपने लॉग आउट कर दिए और आप एक या दो दिन के बाद दोबारा अप्लाई करें और आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो अपने पासवर्ड को रिकवर भी कर सकते हैं। पासवर्ड रिकवर करने के लिए आपने फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करें और आपके सामने ये दोबारा डिटेल्स मांगेगा। CNAC शनाख्ती कार्ड नंबर, न्यू पासवर्ड, अपना एक नया पासवर्ड सेंड इंटर करें और इसके बाद कंफर्म पासवर्ड के बटन पर क्लिक करें और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा। और पासवर्ड चेंज होने के बाद आपने फिर दोबारा लॉगिन हेयर के बटन पर क्लिक करना है और अपना दोबारा यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दें, पासवर्ड दें और लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है। ये
इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद ये नेक्स्ट ये खाना दिया खाली खाना दिया गया, आप इस पर क्लिक करें और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म आता है। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है और इसमें जो भी डिटेल्स मांगी गई हैं उन डिटेल्स को आपने पुट करते जाना है। पुट करने के बाद सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है, ये सारा फॉर्म आपको फिलअप करने का तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। आपने किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए ये सबसे पहले कहता है डिपॉजिट आईडी। ये जैसे ही आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करते हैं, आपकी डिपॉजिट आईडी क्रिएट हो जाती है। इसके बाद है डिज़ायर्ड टेस्ट सिटी। आपने टेस्ट सिटी सेलेक्ट करना है। जो भी जिस सिटी में आप जो आपके करीबी टेस्ट सिटी है वो यहाँ पर आप अपना टेस्ट सिटी सेलेक्ट करें। इसके बाद डिज़ायर्ड पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर पोस्ट आप चेक कर सकते हैं कि जो पोस्ट आपने सेलेक्ट की थी क्या वही पोस्ट है या कोई और पोस्ट है। अपनी पोस्ट चेक करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपने अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये कहता है नेम वाले खाने में आपने अपना नाम मुकम्मल लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। इसके बाद है फादर नेम, यहाँ पर आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। वालिद का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है CNIC। यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड चेक कर ले कि आपका जो शनाख्ती कार्ड दिया था वो सही है या गलत है। अपना शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद नेक्स्ट है जेंडर। यहाँ पर आप अपनी जेंडर चेक करें कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, आपने फीमेल के लिए अप्लाई किया था तो फीमेल ही है, या आपने मेल के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ पर मेल शो हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके बाद है रिलीजन। यहाँ पर आप अपने रिलीजन सेलेक्ट करना है और रिलीजन आपने कैसे सिलेक्ट करना है, आप रिलीजन के बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, जो भी आपकी कैटेगरी है आप वो सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने कैसे सिलेक्ट करनी है, पहले मंथ आपने सिलेक्ट करना है, जिस मंथ में आप पैदा हुए थे वो आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद डे, जो आपने जिस डेट को आप पैदा हुए थे वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद है ईयर। यहाँ पर आप अपना ईयर सिलेक्ट करें, किस साल में आप पैदा हुए हैं वो अपना साल सिलेक्ट करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है आर यू मैरिड, क्या आप मैरिड हैं या नहीं है। अगर आप मैरिड हैं तो आप यस के बटन पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद है ईमेल एड्रेस। यहाँ पर आप अपना जीमेल एड्रेस लिखना है और जीमेल एड्रेस लिखने के बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल। आपने यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट का भी आपका डोमिसाइल बना हुआ है और वहाँ आप अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है हल्का। आपका हल्का कौन सा है, जो आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए उसका हल्का यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। जिस हल्के से भी आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद है वो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट अपना हल्का सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है पोस्टल सिटी। यहाँ पर आपने अपना पोस्टल सिटी सिलेक्ट करना है, जो भी आपका पोस्टल सिटी है, जो आपकी तहसील है वो यहाँ पर अपना तहसील का नाम लिखें। इसके बाद है पोस्टल एड्रेस। यहाँ पर आपने अपना जो शनाख्ती कार्ड पर परमानेंट या करंट एड्रेस दिया गया है वो यहाँ पर आपने करंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। इसके बाद है फ़ोन नंबर। यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं या अपना अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर आपने किस तरह से लिखना है, पहले आपने कोड लिखना है जिस तरह से 0301 0305 0308 0342 0345 ये कोड हैं, वो कोड लिखना है। इसके बाद आपने अपना नंबर लिखना है। नंबर लिखने के बाद फ़ोन रेजिडेंस, अगर आपका PTCL नंबर है तो आप PTCL नंबर लिख दें, अगर नहीं है तो फिर आप छोड़ दें घर में। अगर आप किसी जगह जॉब करते हैं और वहाँ का ऑफिस का आपका PTCL नंबर है तो PTCL नंबर भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद है आर यू डिसेबल, क्या आप डिसेबल हैं। अगर आप डिसेबल हैं तो फिर आप यस के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप यस के बटन पर क्लिक करते हैं ये आपसे पूछता है रजिस्टर्ड डिसेबिलिटी, क्या आपकी डिसेबिलिटी रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर आपकी डिसेबिलिटी रजिस्टर्ड है तो यस के बटन पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, आपकी जो डिसेबिलिटी है वो किस किस्म की है। आपने अपनी जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ होगा डिसेबिलिटी कि आपकी डिसेबिलिटी किस टाइप की है, आप वो डिसेबिलिटी की नेचर अपनी नेचर ऑफ डिसेबिलिटी लिखने के बाद नेक्स्ट है अपलोड फोटोग्राफ। यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करने के लिए अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर ये आपको सामने शो होता है, 3 ऑप्शन शो होते हैं, कैमरा, फाइल्स और नियर बाय। आपने फाइल्स के बटन पर क्लिक करना है और अपनी जो आपने पहले पिक्चर बना के रखी हुई है पासपोर्ट साइज वो यहाँ पर अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद
अगर आप कंप्यूटर से या लैपटॉप से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर भी आपने यहाँ पर चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ये फोल्डर में लेकर जाएगा। आपने वहाँ से फोल्डर से जहाँ पर आपने पिक्चर रखी हुई है वहाँ से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अपलोड कर दें। अपलोड करने के लिए ये उसने कैटेगरी दी हुई है कि आपकी पिक्चर किस कैटेगरी की होनी चाहिए। कहता है फोटोग्राफ, प्लीज़ अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपका जो पिक्चर है वो पासपोर्ट साइज होना चाहिए। इसके बाद कहता है फोटोग्राफ साइज मस्ट बी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंच। और इसके बाद कहता है योर फोटोग्राफ वेल बी डिस्प्लेड ऑन योर रोल नंबर स्लिप आंसर शीट। आपके आंसर शीट और रोल नंबर स्लिप पर आपका फोटो दिया गया होगा। If your photograph does not meet with the above criteria, your application form will be rejected। जो क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है पासपोर्ट साइज और उसके बाद जो पिक्चर का साइज है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंच, ये अगर आपके पिक्चर अपलोड करेंगे तो फिर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर आपने इस क्राइटेरिया के मुताबिक पिक्चर अपलोड ना की तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ये कहता है प्लीज वेरीफाई योर फोटोग्राफ बाय व्यूइंग प्रीव्यू बिफोर अपलोड फोटोग्राफ। आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले अपनी पिक्चर को दोबारा रिव्यू करें कि आपकी पिक्चर जो है वो सही अपलोड की गई या नहीं की गई। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है उसके लिए पहले ये नोट लिखा गया है। नोट के में क्या कहता है 3 कंडीशंस दी गई हैं। कैंडिडेट शुड कन्वर्ट देयर सीजीपी और परसेंटेज और ग्रेड इनटू मार्क्स। आपने अपने ग्रेड और सीजीपी परसेंटेज को अपने नंबर्स में तब्दील करके, अक्सर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सीजीपी लिखती हैं आपकी डिटेल शीट्स पर। आपने वो चेक कर लेना है कि आपकी जो डिटेल डीएमसी दी गई है, आपको डिटेल मार्कशीट दी गई है, वो उसमें सिर्फ परसेंटेज लिखी गई है या सीजीपी लिखी गई। अगर परसेंटेज या सीजीपी लिखी गई है तो आपने यूनिवर्सिटी से अपनी मार्कशीट लाजमी बनवानी है। मार्कशीट बनवाने के बाद आपने यहाँ पर मार्क्स लिखने हैं और मार्क्स लिखेंगे तो फिर आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड होगी। अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट ये कहता है एनटीएस विल नॉट इशू रोल नंबर स्लिप टू दोज हु हैव नॉट गिवन देयर एकेडमिक रिकॉर्ड अकॉर्डिंगली। जिस तरह से एकेडमिक रिकॉर्ड आपका दिया गया है आपने उसी तरह ही अपना एकेडमिक रिकॉर्ड पुट करना है। अगर कहीं पर भी गलती आपकी पकड़ी गई तो फिर आपको रोल नंबर स्लिप इशू नहीं की जाएगी। और अगर आपने मार्क्स भी नहीं एंटर किए तो फिर भी आपको हो सकता है कि रोल नंबर स्लिप इशू ना की जाए। इसके बाद है राइट एग्जैक्ट डिग्री नेम एंड मेजर सब्जेक्ट मेंशन इन सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट में जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स और आपकी डिग्री का नाम लिखे गया आपने वही एंटर लिखना है, उसमें कोई रद्द-बदल नहीं करना। इसके बाद कहता है प्लीज एंटर मार्क्स ओनली, डू नॉट एंटर सीजीपी और परसेंटेज और ग्रेड। सिर्फ आपने मार्क्स लिखने, आपने सीजीपी परसेंटेज या ग्रेड नहीं लिखने। ये उर्दू में भी हिदायत दी गई हैं। तालीमी असनाद या डिग्रीज़ की नंबर अंदाजी डिवीज़न या जीपीए की बुनियाद पर नहीं बल्कि हासिल करदा नंबरात की बुनियाद पर की जाएगी। उम्मीदवारान के लिए लाजम है कि वो तालीमी बोर्ड या यूनिवर्सिटी या एचईसी से डिवीज़न या जीपीए को नंबरात या फ़ीसद में तब्दील करवा कर दरख्वास्त फॉर्म में दर्ज करें। ये आपने लाजमी कर रहे हैं क्योंकि इसके अलावा फिर आपके अगर आप सिर्फ सीजीपी या परसेंटेज एंटर कर देंगे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ने अपनी क्वालिफिकेशन को कैसे ऐड करना है? क्वालिफिकेशन ऐड करने का बहुत ही आसान तरीक़ेकार है, बेसिक तरीक़ेकार है। बेसिक डिटेल्स जो हैं वो आपने एंटर करते जाना है। एंटर कैसे करनी है? पहले ये कहता है एसएससी और ओ लेवल 10 ईयर आपने क्वालिफिकेशन एंटर करनी है। मैट्रिक की क्वालिफिकेशन यहाँ पर एंटर करनी है। मैट्रिक की क्वालिफिकेशन एंटर करने के लिए यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है एरो के। यहाँ पर जो आपको 2 ऑप्शन देता है एसएससी और ओ लेवल। जो भी आपके क्राइटेरिया है वो यहाँ पर आपने लिख देना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मेजर सब्जेक्ट, यहाँ पर आपने मेजर सब्जेक्ट लिखने हैं। मेजर सब्जेक्ट आपने वो लिखने हैं जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स नहीं होते, जिस तरह से उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात और मुशारत उलूम, ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, इनको आपने नहीं लिखना। इसके अलावा आपने लिखना है जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह से कंप्यूटर या केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, ये आपके बायोलॉजी, ये आपके कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं। आपने इन सब्जेक्ट्स का नाम लिखना है यहाँ पर। इसके बाद पासिंग ईयर, यहाँ पर आपने पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है जिस साल में आपने पास की थी। और इसके बाद है टोटल मार्क्स, यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं कि उस डिग्री के आपके टोटल मार्क्स कितने हैं। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पर आपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं। ऑब्टेन मार्क्स लिखने के बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिखना है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है एचएसएससी और
ए लेवल। यहाँ पर आपने अपने 12 ईयर और 13 ईयर एजुकेशन यहाँ पर लिखनी है। अगर आपका कोई डिप्लोमा है तो फिर आप 13 ईयर्स का सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका डिप्लोमा नहीं है तो फिर आप 12 ईयर्स की क्वालिफिकेशन एंटर करेंगे। इसके लिए आपने यहाँ पर ये आपको ऑप्शन देता है HSSC, ए लेवल, DAE, आई कॉम, डी कॉम। अगर आपने सिंपल FA या FSC, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग की है तो फिर आप यहाँ पर HSSC सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आपने ये नहीं की तो फिर आपको जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनकी क्राइटेरिया जो भी आपकी डिग्री है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा आपने मेजर सब्जेक्ट लिखने हैं। मेजर सब्जेक्ट लिखने के बाद पासिंग ईयर, यहाँ पर पासिंग ईयर लिखें। पासिंग ईयर लिखने के बाद टोटल मार्क्स, यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखें। टोटल मार्क्स उस डिग्री के लिखने हैं। इसके अलावा इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पर आपने ऑब्टेन मार्क्स जितने आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर लिखें। नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट है बोर्ड और यूनिवर्सिटी। बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम लिखें। इसके बाद है बैचलर डिग्री। यहाँ पर अगर आपकी सिंपल BA या BSc है, 14 ईयर्स है, तो फिर यहाँ पर आपने बैचलर डिग्री 14 ईयर सेलेक्ट करनी है। इसके लिए ये आपको ऑप्शन देता है BA, आपकी BCom है, BSc है, AD है या BA फाइन आर्ट्स है या शहादतुल आलमी है। जो भी आपकी डिग्री है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर दोबारा आपने मेजर सब्जेक्ट लिखने हैं। इसके बाद है पासिंग ईयर। पासिंग ईयर सिलेक्ट करें। इसके बाद उस डिग्री के आपके टोटल नंबर कितने थे वो यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स लिखने हैं। इसके बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं। ऑब्टेन मार्क्स लिखने के बाद जिस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने पास किया वो उसका नाम लिखना है। लिखने के बाद नेक्स्ट है अगर आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 14 ईयर्स की बजाय 16 ईयर्स की है या आपने BSc के बाद MSc की है तो फिर आपने यहाँ पर बैचलर और मास्टर के यहाँ पर एंटर करेंगे। बैचलर और मास्टर आपने किस तरह से एंटर करनी है, यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी आपकी जिस सब्जेक्ट में भी मास्टर या ग्रेजुएशन है जो वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद है दोबारा आपने यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट लिखने हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद पासिंग ईयर सिलेक्ट करें। इसके बाद ऑब्टेन टोटल मार्क्स लिखें और इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स लिखें। ऑब्टेन मार्क्स लिखने के बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हैं। नेक्स्ट है आपने MS की है या MPhil की है। अगर आपने की MS या MPhil है तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है। सिलेक्ट करने के बाद उसके दोबारा मेजर सब्जेक्ट लिखें। मेजर सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में आपने MPhil की है वही सब्जेक्ट लिखते हैं जिस सब्जेक्ट में भी आपने की है। इसके बाद पासिंग ईयर सिलेक्ट करें। पासिंग ईयर जिस साल में आपने पास की है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें और इसके बाद ऑब्टेन टोटल मार्क्स, यहाँ पर टोटल नंबर लिखें। टोटल नंबर लिखने के बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने। ऑब्टेन मार्क्स लिखने के बाद आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। इसके बाद है PhD। अगर आपकी PhD है तो फिर यहाँ पर PhD सिलेक्ट करें और इसके बाद दोबारा आपने मेजर सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में आपने PhD की है वो यहाँ पर लिखें और जिस साल में आपने PhD पास की है वो यहाँ पर लिखें और इसमें PhD के टोटल नंबर कितने थे वो टोटल नंबर लिखें और इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स लिखें और जिस बोर्ड या जिस यूनिवर्सिटी से आपने PhD की है वो यहाँ पर लिखें, उसका नाम लिख दें। इसके बाद डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, यहाँ पर कोई भी इसके अलावा कोई आपके डिप्लोमा या सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। आपने वो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अगर आपने किए हुए हैं तो उनका नाम यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद दोबारा आपने मेजर उस डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के मेजर सब्जेक्ट लिखने। मेजर सब्जेक्ट लिखने के बाद जिस साल में आपने पास किया है वो यहाँ पर लिखें, सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद जिस आपने उसके टोटल नंबर लिखने हैं। टोटल नंबर लिखने के बाद आपने जितने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर लिखें और बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखने के बाद ये थी आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन। बेसिक क्वालिफिकेशन के बाद है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए भी कुछ उसने हिदायत दी हैं। क्या कहता है, तालीमी असराज या डिग्रीज़ की नंबर अंदाजी डिवीज़न या GPA की बुनियाद पर नहीं बल्कि हासिल करदा नंबरात की बुनियाद पर की जाएगी। उम्मीदवारान के लिए लाजिम है कि वो तालीमी बोर्ड या यूनिवर्सिटी या HEC से डिवीज़न GPA को नंबराज या फीसद में तब्दील करवा कर दरख्वास्त फार्म में दर्ज करें। तो ये मेजर कौन कौन से प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस दी गई हैं। अगर आपकी BEd है, MAd है, BS एजुकेशन है या आपकी BS एजुकेशन ऑनर्स साइंस में है या आपकी MA एजुकेशन है, BEd है ऑनर्स में, BEd ऑनर्स साइंस है, AD है, OT है या ATTC है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर एंटर कर दें। उसको भी एंटर करने का सेम तरीक़ेकार है जिस तरह से आपने क्वालिफिकेशन एंटर की है। इसके लिए मेजर सब्जेक्ट पहले सिलेक्ट करें। मेजर सब्जेक्ट के बाद पासिंग ईयर सिलेक्ट करें। पासिंग ईयर जिस साल में भी आपने पास किए वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद है टोटल मार्क्स, यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स सिलेक्ट करें।
टोटल मार्क्स लिखने के बाद आप मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर लिखें। मार्क्स ऑब्टेन लिखने के बाद टोटल मार्क्स लिखने के बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर लिखने हैं। ऑब्टेन मार्क्स लिखने के बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से जो भी जितनी भी आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल की हुई हैं वो 1 बाय 1 करके सारी ऐड करते जाएं। ऐड करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर अप्लाइंग थ्रू प्रॉपर चैनल, कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आप थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आप यस के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो फिर आप नो के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आप यस के बटन पर क्लिक करते हैं तो फिर ये आपको एनओसी लाजमी अपने डिपार्टमेंट से अप्रूव करवा के अपने पास रखना पड़ेगा। जिस दिन इंटरव्यू होगा इंटरव्यू वाले दिन आपने एनओसी लाजमी लेकर जाना है और आपने एनओसी जो भी इंटरव्यू कमेटी होगी उसको आपने दिखाना है कि ये मैंने पहले इस डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट में मैं पहले जॉब कर रहा था उससे मैंने एनओसी लेने के बाद फिर अप्लाई की है, ताकि आपको किसी भी किस्म की मुश्किलात दरपेश ना आए। और ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपने सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद नेक्स्ट है आपने यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है एप्लीकेशन एंड फीस स्टेटस, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको चालान नज़र आएगा, आपने वो चालान डाउनलोड करना है। चालान डाउनलोड करने के बाद आपने उसकी फ़ीस एटीएम कार्ड या जैज़ कैश इजी पैसा के थ्रू पे कर सकते हैं। अगर आप इजी पैसा जैज़ कैश के थ्रू पे नहीं करना चाहते आप बैंक में भी इसको पे कर सकते हैं। आपने अपनी फ़ीस इजी पैसा के थ्रू किस तरह से पे करनी है उसके लिए मैंने अलहदा से एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप वहां से चेक करके अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। जब आप फ़ीस पे करेंगे, फ़ीस पे करने के बाद आप अपना खुद से यहाँ पर स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपकी फ़ीस पे हुई है या नहीं हुई। और इसके बाद कि आपने यहाँ पर जब आप फ़ीस पे कर लेंगे, फ़ीस पे करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म खुद डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब तक आप फ़ीस पे नहीं करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं हो सकेगा। अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपने अपने पास उसको सेव रखना है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स या एप्लीकेशन फॉर्म आपने एनटीएस को नहीं भेजना, सिर्फ आपने अपने रिकॉर्ड के लिए महफूज रखना है। ये था सारा प्रोसेस कि आपने किस तरह से एनटीएस के थ्रू आज़ाद कश्मीर के महकमा एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें। फिर भी कहीं पर आपको कोई मसला दरपेश है आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको हर क्वेश्चन का तसल्लीबख्श जवाब दिया जाएगा।